गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारे यूट्यूब चैनल जेडसीपी मैथ्स में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्षेत्रमिति, मेंसुरेशन पढ़ेंगे। और मेंसुरेशन जो है वो 2D है। 2D मतलब 2 डायमेंशनल, जिसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई हो, मोटाई ना हो। ठीक है, जिसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई हो, मोटाई ना हो, उसी को हम 2D बोलते हैं, 2 डायमेंशनल। तो उसमें सबसे पहले आता है वर्ग, स्क्वायर। तो स्क्वायर में हमें पूछा क्या क्या जाता है, तो पहला इसमें पूछा जाता है क्षेत्रफल। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा स्क्वायर या फिर विकर्ण स्क्वायर बाय 2। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर या विकर्ण स्क्वायर बाय 2। और यहाँ ध्यान दीजिएगा कि वर्ग जो होता है उसकी सभी भुजा आपस में बराबर होते हैं और सभी कोण 90 डिग्री होते हैं। सभी भुजा आपस में बराबर और सभी कोण कितना डिग्री, 90 डिग्री। और ये कोणस लेकर के यहाँ मिला दिए, इसी को हम क्या बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं, जिसे हम डी से सूचित करते हैं, डायगोनल होता है। तो विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा, √2 इंटू भुजा। ठीक है, विकर्ण बराबर √2 इंटू भुजा। और इसका जो परिमाप है, परिमाप बराबर 4 गुने भुजा, क्योंकि परिमाप जो होता है वो चारों तरफ का बाउंड्री होता है। ध्यान रखिएगा सर, चारों तरफ का बाउंड्री क्या होता है, परिमाप होता है। ये इसका परिमाप है। अब बीच से कितनों लाइनिंग जाए, अब मान लेते हैं ऐसे दे दिया और आपसे सवाल में कह दिया कि इस फिगर का परिमाप क्या है। ठीक है, इस फिगर का परिमाप क्या है, तो ऐसा नहीं कि बस हम परिमाप निकालेंगे तो पहले ये निकालेंगे वर्ग, फिर वृत्त का परिमाप निकालेंगे जोड़ेंगे, नहीं। सिर्फ ये देखिए, इसके अंदर आया, इसके अंदर में हम कितनों खींच देंगे तो परिमाप में नहीं आएगा, बस चारों तरफ का बाउंड्री होगा, वही होता है परिमाप। तो वर्ग में ये होता है क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर या विकर्ण स्क्वायर बाय 2, विकर्ण √2 इंटू भुजा और परिमाप 4 गुने भुजा। अब इन सब से भी बहुत सारा फॉर्मूला निकलेगा, जैसे कि भुजा बराबर अगर पूछेगा तो विकर्ण बाय √2, यहाँ से भुजा बराबर पूछेगा तो परिमाप बाय 4, और यहाँ से अगर भुजा बराबर पूछेगा तो √अंडर क्षेत्रफल। दूसरा है इसमें आयत, रेक्टेंगल। तो आयत में क्या होता है कि इसमें लंबाई और क्या होता है, चौड़ाई, दोनों अलग अलग होता है। लंबाई अलग होता है, चौड़ाई अलग होता है। और इसका सभी कोण जो है वो 90 डिग्री होगा। ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुने चौड़ाई, और इसका परिमाप। अब परिमाप के बारे में बात किया जाए, देखिए यहाँ से यहाँ तक लंबाई और ये लंबाई, तो कुल मिला के 2 लंबाई और इधर से कुल मिला के 2 चौड़ाई, तो इसलिए 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। और जब हम विकर्ण निकालते हैं तो इसका विकर्ण ये होता है, विकर्ण को हम डी से सूचित करते हैं। तो विकर्ण जो होगा वो होगा लंबाई का स्क्वायर अब प्लस चौड़ाई का स्क्वायर √2। अगला है तीसरा नंबर। तो तीसरा नंबर है समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पे देखिए समकोण में एक कोण 90 डिग्री का होगा, और ये आपका कर्ण है, और ये क्या है, यहाँ बेस आधार है, और ये ऊंचाई है। ठीक है, और देखिए यहाँ ये थीटा बनाता है, इस थीटा के लिए ये लंब हो जाएगा, लेकिन जब ये थीटा आ जाए, θ2, जैसे θ2 के लिए ये नीचे वाला लंब हो जाएगा। तो ये लंब होते रहता है, ये आधार मतलब बदलते रहता है, इस थीटा के लिए ये लंब, इस थीटा के लिए ये लंब, लेकिन कर्ण हमेशा वही रहता है। तो समकोण त्रिभुज में भी क्षेत्रफल पूछा जाता है, तो क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुने ऊंचाई, या आधार गुने लंब भी बोल सकते हैं। इसका कर्ण जो होगा, तो कर्ण और विकर्ण दोनों एक ही चीज है, तो कर्ण बराबर √अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। और परिमाप के बारे में बात किया जाए तो परिमाप तो हम बोले थे चारों तरफ का बाउंड्री, यानी कि तीनों भुजाओं का योग। अब यहाँ है विषम बाहु त्रिभुज, स्केलेन ट्रायंगल। तो स्केलेन ट्रायंगल में क्या होता है कि सभी भुजा अलग अलग होता है, और सभी भुजा जब अलग अलग है तो सब कोण भी अलग अलग होगा। तो उसमें क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर √S इंटू S माइनस ए इंटू S माइनस बी इंटू S माइनस सी। इसी को हम बोलते हैं हीरोन का सूत्र, जहाँ S क्या है, S जो है अर्ध परिमाप है, a प्लस बी प्लस सी बाई 2। अर्ध परिमाप यानी कि इसका पूरा जो परिमाप होगा a प्लस बी प्लस सी होगा, और S होगा अर्ध परिमाप। तो परिमाप तीनों भुजाओं का योग। अगला है नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है समबाहु त्रिभुज, यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्वल का मतलब होता है कि सभी भुजा आपस में क्या है, बराबर है, और सभी भुजा आपस में बराबर है तो सभी कोण भी आपस में बराबर होंगे। तो क्षेत्रफल बराबर √3/4 गुने भुजा स्क्वायर,
और इसका जब हम ऊंचाई निकालेंगे, ये जो यहाँ से ये हाइट जो हम दे रहे हैं ऊंचाई जो 90 डिग्री यहाँ पे कौन बनाएगा, तो ये जो एच है हाइट, ये पूरा भुजा सब बराबर रहेगा, ध्यान रखिएगा। और ये जो हाइट निकालेंगे ऊंचाई वो होता है √3/2 इंटू भुजा, और परिमाप 3 गुने भुजा, क्योंकि चारों तरफ का बाउंड्री होता है। अब इसमें क्या है कि इस त्रिभुज में कभी कभी सवाल इस टाइप से पूछ दिया जाता है कि इसका परिवृत्त, परि के मतलब होता है परिसर, तो परिवृत्त की त्रिज्या क्या है, यही परिवृत्त हम जो खींचे हैं कोण को मिला करके यही होता है परिवृत्त, यही आर होता है। तो परिवृत्त की त्रिज्या यानी आर बराबर भुजा बटे √3, मतलब अगर भुजा हम इसको ए देते हैं तो हम बोल सकते हैं a बटे √3। लेकिन अंतःवृत्त अगर बोल दे, अंतःवृत्त अंदर से जाएगा यानी कि इस भुजा को टच करेगा, परिवृत्त इस शीर्ष को टच किया, कोण को टच किया। इसमें अगर त्रिज्या पूछ दे आर बराबर, तो आर बराबर भुजा बटे 2√3, मतलब a बटे 2√3। अब यहाँ से कभी कभी क्या है ना कि दोनों के बीच रेशियो पूछ दिया जाता है, तो रेशियो जब पूछ दिया जाता है तो ये होता क्या है, तो जब हम निकालेंगे यहाँ से तो ये देखिए a बटे √3 है, रेशियो a बटे 2√3 है। अब यहाँ से √3 से √3 कट जाएगा, a से a कट जाएगा, और इन दोनों के बीच जो रेशियो हमें निकल के आएगा वो 2:1 आएगा। मतलब क्या हुआ कि छोटा वृत्त की जो त्रिज्या है रेशियो में 1 और बड़ा वृत्त कितना 2 है। कभी कभी सवाल ऐसे पूछ दिया जाता है, तो 2:1 हमेशा आएगा समबाहु त्रिभुज में। समबाहु त्रिभुज में परित्रिज्या है और ये अंतर त्रिज्या है, उन दोनों के बीच जो रेशियो है 2:1 है। तो नेक्स्ट है समचतुर्भुज। अब समचतुर्भुज में क्या होता है कि सभी भुजा आपस में बराबर होते हैं, लेकिन कोण इसका 90 डिग्री नहीं होता। अगर 90 डिग्री कोण हो जाएगा सब, तब तो ये वर्ग हो जाएगा। वर्ग का ही ये प्रकार है, बस ये 90 डिग्री नहीं होता है। और इसका जो विकर्ण है D1 और D2 एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, एक दूसरे को कितना डिग्री पर, 90 डिग्री पर काटते हैं। तो जब हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2 D1 इंटू D2 यानी कि 1/2 विकर्णों का गुणनफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब परिमाप अगर बोला जाए तो 4 गुने भुजा, परिमाप बोला जाए तो 4 गुने भुजा। उसके बाद आता है समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज क्या है, समांतर चतुर्भुज में क्या है, ये आयत का प्रकार है, मतलब आयत में सभी कोण 90 डिग्री होता है, लंबाई चौड़ाई होता है। इसमें लंबाई चौड़ाई होता है, लेकिन ये जो है ना 90 डिग्री जो आयत में होता है वो नहीं होता, यहाँ पे कुछ और हो जाता है, अलग हो जाता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो होता है आधार गुने ऊंचाई। अब आधार हम यहाँ से यहाँ पूरा लेंगे, और इसका ऊंचाई ये हाइट है जो कि यहाँ पे 90 डिग्री हाइट दी है, ये 90 डिग्री कोण बनाएगा यहाँ, तो ये हाइट होगा। तो आधार गुने ऊंचाई, और इसका जो परिमाप है तो वो आयत का परिमाप 2 इंटू एल प्लस बी होता है, तो इसका भी परिमाप वही हो जाए 2 इंटू एल प्लस बी। अगला है समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज क्या होता है, समलंब चतुर्भुज जो होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, यानी कि इसमें 2 लाइनें समांतर और 2 लाइन असमांतर है। अब समांतर लाइन देखिए, इसमें क्या था कि ये लाइन आमने सामने का जो लाइन है वो समांतर है, वो कहीं एक दूसरे को नहीं कटेगा। इधर आमने सामने का जो लाइन है वो एक दूसरे को कहीं पर भी नहीं काटेगा। उसी तरीका से समांतर चतुर्भुज में भी ये ऊपर लाइन और एक नीचे लाइन कितनों दूर तक खींचते जाएंगे तो एक दूसरे को नहीं काटेगा, या फिर ये लाइनिंग और ये लाइनिंग हम कितनों दूर तक खींचेंगे तो एक दूसरे को नहीं काटेगा, तो उसको हम समांतर लाइन बोलते हैं। लेकिन इस समलंब में क्या होता है कि 2 लाइनें समांतर होती है, यानी कि ऊपर और नीचे वाला लाइन हम कितनों दूर तक खींचेंगे तो एक दूसरे को कहीं पर नहीं काटेगा, बशर्ते अगर ये लाइन को हम ऊपर तक खींचते हैं, अगर ये लाइन ऊपर तक खींचते हैं तो क्या होगा कि कहीं ना कहीं जाके ये कट कर जाएगा, तो इसको हम असमांतर लाइन बोलते हैं, और जो कट नहीं करेगा उसको हम समांतर लाइन बोलते हैं। तो यहाँ से ये समलंब का फिगर है। समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा 1/2 समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाओं का योग के मतलब क्या हुआ कि ये और ये दोनों का योगफल a प्लस बी, और इंटू क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा। तो अगला देखिए, इस फिगर को देखिए, ये फिगर क्या है, चतुर्भुज है, और चतुर्भुज में यहाँ से इसका जो है डायगोनल जो विकर्ण होता है वो खींच दिए हैं, और इस विकर्ण पर इस शीर्ष से इस पर लंब डाला गया है, इस विकर्ण पर इस शीर्ष से इस पर लंब डाला गया है। तो इस पूरा चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, तो क्षेत्रफल जो होगा 1/2, और ये वाला जो विकर्ण है वो विकर्ण इंटू m प्लस n। अब ये क्यों होता है,
क्योंकि देखिए यहाँ क्या है कि दो गो त्रिभुज बना रहा है, समकोण त्रिभुज बना रहा है, और समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो आधार जो है दोनों के लिए सेम है, कॉमन है, तो 1/2 और डी जो है वो कॉमन हो जाएगा, तो सिर्फ इधर क्या हो जाएगा m और इसमें क्या हो जाएगा m n, तो यहाँ से हो गया m प्लस n। तो इस चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा 1/2 d इंटू m प्लस n। अगला है सर्किल, वृत्त। अब देखिए वृत्त क्या है, एक बिंदु से समान दूरी के चारों तरफ हम जब खींच देते हैं लाइनिंग तो उसी को हम वृत्त बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं। ये क्या है, केंद्र। और जब हम केंद्र से होते हुए इस परिधि को उस परिधि तक मिला देते हैं, केंद्र से होते हुए, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं व्यास। लेकिन केंद्र से सिर्फ परिधि तक खींचते हैं सरल रेखा, सीधी रेखा, तो उसको क्या बोलते हैं, त्रिज्या। ठीक है, तो इसमें क्षेत्रफल जो होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल, जहां पाई का वैल्यू कभी कभी प्रश्न में देगा तो 22/7 बोलेगा, या फिर क्या दे सकता है, 3.14 दे सकता है। पाई का वैल्यू, पाई जो देगा वो 22/7 देगा, नहीं तो 3.14 देगा। इसका जो परिधि होगा, चारों तरफ का जो बाउंड्री होगा वो होगा 2 पाई आर, और जब हम व्यास निकालेंगे तो व्यास होगा 2r। इसी को जब हम आधा कर देते हैं, ये देखिए एक कटोरी लग रहा है, कटोरी जैसा, तो उसको बोलते हैं अर्धवृत्त। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जब हम निकालेंगे तो अर्धवृत्त का क्षेत्र आधा यानी कि पाई आर स्क्वायर बटे 2। लेकिन जब हम परिधि निकालेंगे तो परिधि में क्या होगा कि आधा तो इसका परिधि होगा, बशर्ते यहाँ से यहाँ तक भी इस परिमाप में चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2r, यहाँ से यहाँ तक r और यहाँ से यहाँ तक r, तो कुल मिला के कितना 2r हो जाएगा। तो यहाँ से अर्धवृत्त का जो परिधि है पाई आर प्लस 2r। अब देखिए यहाँ से वृत्त खींचे हैं, केंद्र से अगर दो त्रिज्या हम खींचते हैं तो ये जो क्षेत्र आता है, ये जो क्षेत्र बनता है थीटा कोण के साथ, इसको हम बोलते हैं त्रिज्यखंड। क्या बोलते हैं, त्रिज्यखंड बोलते हैं। लेकिन यहाँ से यहाँ तक जो बोलते हैं वो क्या होता है, चाप होता है, चाप की लंबाई है, जिसको कि परिधि भी आप बोल सकते हैं। तो त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होगा, इस फिगर का जो क्षेत्रफल हो सकता है, देखिए ये दीर्घ त्रिज्यखंड हुआ और ये आपका लघु त्रिज्यखंड हुआ, तो त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, यानी कि ये जो कोण बनाएगा वो जितना बनाएगा वो थीटा देना है बटे 360, और चाप की लंबाई यहाँ से यहाँ तक जो निकालेंगे वो निकालेंगे चाप की लंबाई बराबर 2 पाई आर थीटा बाई 360। तो आई होप ये वीडियो पसंद आए होंगे, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।